Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, in this video we are going to cover next topic related to your subject fundamentals of marketing, and in this part we are going to start with the next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। इनफैक्ट आप वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। और अगर आप कोई भी पर्सनल क्लास चाहते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्लॉट वाइज, सो आप उसके लिए मुझे ईमेल या डीएम कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now we are going to start this topic, that is major pricing methods, right? So major pricing method में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला आता है कि बिजनेस यूज डिफरेंट मेथड टू सेट प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर ली हैं कि प्रोडक्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस मिक्स क्या होता है, प्राइस के ऑब्जेक्टिव क्या है, फैक्टर इफेक्टिव प्राइसिंग क्या है। अब हम बात कर रहे हैं प्राइसिंग के तरीके क्या हो सकते हैं। तो बिजनेस अलग अलग मेथड यूज करता है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के लिए, जो डिपेंड करता है उसके गोल क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उस मार्केट कंडीशन क्या है। पहला मेथड की बात करें तो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। प्राइस ऐसा सेट करना है जो आपके सीओपी को, डेट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहा हो, कवर कर रहा हो। मतलब जो भी हम प्राइस, जैसे प्राइस क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है प्लस जो हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उन दोनों को एडिशन कर दिया, वही हमारी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की। जैसे कि सेटिंग द प्राइस बाय एडिंग अ प्रॉफिट मार्जिन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हम ये मेथड यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्राइस करने का, कि जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है, जैसे कि मान लो एक टी शर्ट को बनाने की कॉस्ट 500 आ रही है और हम चाहते हैं हम उसमें 100 रुपए का प्रॉफिट तो बनाए, तो अल्टीमेटली हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, 600 रुपए। तो ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड हो सकता है। दूसरा है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने के लिए। ये मतलब ये होता है कि जो कॉम्पिटिटर आपके प्राइस चार्ज कर रहे हैं उस हिसाब से हम अपना प्राइस सेट करेंगे। जैसे हाइयर देन कॉम्पिटिटर, जैसे अगर हमारी पोजिशनिंग प्रीमियम है, हम प्रीमियम पोजीशनिंग करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम क्वालिटी का है, तो हम कॉम्पिटिटर से प्राइस ज्यादा रखेंगे। और अगर हम बजट पोजीशनिंग करना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के मुकाबले बजट फ्रेंडली है, तो हम कस्टमर के मुकाबले अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम रखेंगे। दैट इज इफ पेप्सीज प्राइस एट 40, कोका कोला मस्ट सेट इट प्राइस एट 38 टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अगर पेप्सी को लग रहा है कि उसका जो प्राइस 40 है, ठीक है, अगर पेप्सी का प्राइस 40 तो कोका कोला को ये करना चाहिए कि वो अपना प्राइस 38 35 रख ले, जिससे कस्टमर जो है वो और अट्रैक्ट हो, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिव उनका प्राइस कम है। और ऐसा तो है नहीं कि ये प्रीमियम पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, ये दोनों चीज एक ही जैसी चीज दे रहे हैं, तो हम बजट पोजीशनिंग पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, की प्रोडक्ट की क्या डिमांड है उसके बेसिस पे हम प्राइस करेंगे। अगर डिमांड ज्यादा है तो हम प्राइस ज्यादा रखेंगे, और डिमांड लो है तो हम प्राइस लो रखेंगे। दैट इज ओवर इंक्रीजेस द राइट प्राइस ड्यूरिंग पीक आवर्स ड्यू टू हाई डिमांड। जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो ऊबर वगैरह क्या करते हैं, अपने राइट के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये डिमांड वाला मेथड भी हम यूज कर सकते हैं कि हम ट्रैक करते रहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उस हिसाब से हम अपने प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या वैल्यू दे रहा है उसके हिसाब से हमें क्या चार्ज करना चाहिए। अगर हम अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं कस्टमर को, हाई वैल्यू प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज कस्टमर की नजर में उस चीज की वैल्यू है। जैसे कि एप्पल अपने आईफोन्स के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज करता है और कस्टमर देते हैं बिकॉज दे सी इट एज अ प्रीमियम ब्रांड एंड प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कर सकते हैं, सेटिंग प्राइस टू इन्फ्लुएंस कस्टमर बिहेवियर यूजिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को यूज करके हम अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे होता है ना कि 100 की जगह हमने 99 रख दिया प्राइस, वो कस्टमर को थोड़ा चीपर लगता है, और 499 रख दिया, वो चीपर लगता है देन 500, इवन दो 1 रुपए का ही डिफरेंस है। तो एक साइकोलॉजिकल को हिट करने के लिए हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग वगैरह की स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं। पेनिट्रेशन स्कीमिंग को इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है, स्कीमिंग प्राइसिंग क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग बेसिकली क्या कहती है कि आप स्टार्टिंग में, जैसे आप नए आए हो, नए फेस हो मार्केट में, तो स्टार्टिंग में अपना प्राइस लो रखोगे। जैसा आप अप्रोच लेके चलोगे कि हम लो प्राइस रखेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले और मार्केट का शेयर बना। जैसे जियो, उसने अपना फ्री सिम लॉन्च किया, फ्री डेटा दे दिया सबको। इनिशियली में उसने प्रॉफिट बनाने की सोची नहीं, प्राइस या फिर बहुत लो रखा, कितने में आपको सिम मिल जाएगा और इतने महीने का रिचार्ज फ्री। इससे उसने क्या किया कि अपना मार्केट शेयर बनाने की कोशिश करी, और एक बार उसके मार्केट बन गए, उसने अपने प्राइस को क्या कर दिया, आज बढ़ा दिया। तो ये होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इनिशियल में लो रखना ताकि मार्केट शेयर बढ़ाना है, एंड देन ग्रेजुअली प्राइसेस को क्या करना, इंक्रीज करना। स्कीमिंग प्राइसिंग इसके अपोजिट होती है। इनिशियल में हम प्राइस क्या करेंगे, हाई रखेंगे, ठीक है। हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है, मान लो मार्केट में हमारा ब्रांड है सैमसंग, हमारा एक ब्रांड है, सब फ्रेंडली है, आईफोन सब फ्रेंडली है,
ठीक है। इनिशियल में हमारा जो नया लॉन्च हुआ, ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसका हमने प्राइस क्या किया, हाई रखा। तो जो हमारे एडॉप्टर है, जो हमें पता है कि हमारा कोई भी नया वर्जन लॉन्च होता है, दे आर द फर्स्ट वन टू बाय दैट, तो वो तो हमारे बाय कर लेंगे। तो हम उस मार्केट को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे एट अ वेरी हाई प्राइस। एंड देन हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं, हम उनको टारगेट करें बाय रिड्यूसिंग द प्राइस आफ्टर फ्यू मंथ। तो ये क्या होती है, हमारी स्कीमिंग प्राइसिंग होती है। ये भी एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक प्राइसिंग। मार्केट की कंडीशन क्या है, डिमांड क्या है रियल टाइम में, उसके हिसाब से हम अपने प्राइस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। जैसे फ्लाइट और होटल के प्राइसेस क्या होते हैं, हॉलीडे सीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। कोई इवेंट आ रहा है तो उस हिसाब से चेंज हो गया, कोई हॉलीडे आ रही है सैटरडे संडे, उन्हें पता है आप लोग आएंगे घूमेंगे, तो हम क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, वीकेंड्स पे इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके की भी डायनेमिक प्राइसिंग मेथड आप यूज कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।